सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साइम खालिद और ये हम एक जावा स्क्रिप्ट का लेसन शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। मतलब पूरी स्क्रैच से लेकर जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल आप बिगनर है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, जावा स्क्रिप्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको सब कुछ इस सीरीज़ में पता चलने वाला है। इस सीरीज़ को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है। आगे इंशाल्लाह ताला नए पार्ट्स आएंगे तो आप लोग उसको देखते रहिए, वॉच करते रहिए, तो आपको पूरी कमांड आ जाएगी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट। पहले मैं आपको दे दूँ कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़्यादातर, और ये एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेबसाइट की दुनिया में। यानी जैसे कि आप फ्रंट एंड बनाते हैं HTML और CSS से, उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए उसमें थोड़ा फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज़ मैं कर रहा हूँ तो इसका मैं आपसे ये होप कर रहा हूँ कि मुझे क्या आप लोगों को HTML और CSS आती होगी, इसलिए मैं जावा स्क्रिप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीखनी है HTML और CSS, तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्लेलिस्ट है पूरी, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आप बोलें तो कमेंट में आप बता दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पे है जावा स्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सबको पता है। उसके अलावा इट इज़ यूज टू डेवलप लॉजिक्स इन वेबसाइट। यानी आप वेबसाइट के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी, ऐसी लॉजिक्स पैदा करना चाहते हैं जैसे कि कोई बटन है। अब आप HTML CSS की मदद से बटन तो बना सकते हैं, लेकिन उसके जो पीछे का जो काम है, यानी जब बंदा उस बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, तो वो कौन हैंडल करता है? वो जावा स्क्रिप्ट हैंडल करती है। वो कौन हैंडल करता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैंडल करती हैं। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट यूज फॉर मैनी पर्पसेज इन वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन मेन्यू, शॉपिंग कार्ट सिस्टम, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट सिस्टम बनाना है आपको, या ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने। तो ये सब किसकी मदद से हो रहे होते हैं? ये सब जावा स्क्रिप्ट की वजह से हो रहे होते हैं। चौथी लाइन, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेबसाइट की दुनिया में लिए। और सबसे आखिरी पॉइंट, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक थिंग्स टू लर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अगर आपको कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें आपको क्या आना चाहिए? आपको ये चार चीज़ें तो आनी ही चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो है, पहली है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे। कंडीशन स्टेटमेंट्स, लूप्स और फंक्शंस। सही है। और आपको आना चाहिए डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मैं यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा डेटा टाइप्स क्या होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम बनाते हैं ताकि हम उसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दें जो कि हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट में हम आगे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक मुझे किसी से प्रोग्राम में मुझे किसी से इनपुट लेना है और फिर मुझे बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। तो जो बंदा वो नंबर देगा, मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा ताकि फिर मैं उस नंबर को, यानी उस वेरिएबल को इस्तेमाल करके मैं उसमें कंडीशंस लगा सकूँ कि भाई अगर ये हो तो बताना इवन है, अगर ये है तो बताना ऑड है। तो मैं वेरिएबल्स बना दूंगा जिसके अंदर, वेरिएबल के अंदर हम असल में वेरिएबल बनाते हैं ताकि उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएँ हम, ताकि फिर जब हमें आगे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना हो वो इन्फॉर्मेशन तो हम इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी दिक्कत के। तो हमारे पास तीन टाइप्स के, हम तीन तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। एक तरीका होता है वार, एक दूसरा तरीका होता है लेट, और तीसरा तरीका होता है कॉन्स्ट। सही है। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक टेम्पररी मेमोरी होती है। सही है, यानी परमानेंट नहीं होती। जैसे आप प्रोग्राम क्लोज करेंगे तो ये जो मेमोरी होगी वो मिट जाएगी। जब भी आप प्रोग्राम चलाएंगे तो ये वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू वेरी कर रहे होते हैं। यानी अगर आपको मैं बोलूँ एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 3, जैसे एक ए है और ए की वैल्यू है 3, फिर मैं थोड़ी बार आपको बोलूँ ए है उसकी वैल्यू है 4, तो आप क्या करेंगे? आप ए की जो मैंने पिछली वैल्यू बताई है 3, आप उसको भूल जाएंगे, आप नई वैल्यू ऐड कर लेंगे, ए की वैल्यू 4। सही है। तो हम देखते हैं ये वार, लेट और कॉन्स्ट क्या है। तो हमारे पास ये पहला जो है, हमारे पास है वार। अब ये वार क्या होता है? वार स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल बनाने के लिए आप इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप बना देंगे वेर ए इक्वल टू 3, यानी आप ए की वैल्यू रख देंगे 3, लेकिन किस टाइप को इस्तेमाल करके? वेर को इस्तेमाल करके। इधर आप लेट ए इक्वल टू 3, यानी मान लो ए इक्वल टू 3, ऐसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा VS कोड यानी अपने कोड एडिटर में जाके दिखाऊंगा सब कुछ। बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले आप ये लोग देख ले थ्योरी बेस जो है। वार स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, यानी वार स्टैंड फॉर वेरिएबल, यानी जो सिंपल है सबसे ज़्यादा। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग वार, यानी हम वेरिएबल को वार के ज़रिए इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं वेरिएबल को।
सही है। वार टाइप वेरिएबल कैन बी असाइंड, यानी हम जो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है वार के ज़रिए हम उसको दोबारा असाइन भी कर सकते हैं। ये इनिशियलाइज़ और असाइन की टर्म अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो कोई बात नहीं, हम आगे कोड एडिटर में जब आप काम कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। सही है। दूसरा है हमारे पास लेट, वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग लेट, यानी हम वेरिएबल को लेट के ज़रिए भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी हम वेरिएबल को लेट के ज़रिए बना सकते हैं। और तीसरा हमारे पास ये कॉन्स्ट, कॉन्स स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग लेट, यानी हम लेट के ज़रिए भी, सॉरी, वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कॉन्स्टेंट, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट है। सही है। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कांस्टेंट, यानी हम कांस्टेंट के ज़रिए भी वेरिएबल बना सकते हैं, यानी हम तीनों के ज़रिए तीनों से हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन तीनों का फ़र्क हम लोग अभी अपने कोड एडिटर में जाते हैं और देखते हैं। क्योंकि उससे पहले मैं देखता हूँ वेरिएबल कैन बी असाइन, इसमें हम असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, यानी अगर हमने एक बार इनिशियलाइज़ कर दिया तो दूसरी बार इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते और उसको भी हम असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम अपने कोड एडिटर में चलते हैं और वहाँ देखते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ JS01.html। सही है। तो मैं HTML की फ़ाइल बना दी। अगर आप ये HTML तो आप लोगों को आती होगी, अगर नहीं आती आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर दिएगा। मैं प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दूँगा HTML और CSS की, जिसमें आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पूरी स्क्रैच से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और टाइटल में हम दे देते हैं JS, ये हम वेरिएबल्स की क्लास रखने वाले तो उसको मैं दे देता हूँ वेरिएबल्स। सही है। अब हम बॉडी में आ जाएं। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट को करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास तरीका होता है इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, यानी आप स्क्रिप्ट का टैग लगा के इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट कर दें HTML के अंदर ही। सही है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का टैग आएगा नीचे आएगा सबसे जब भी आप करेंगे तो, और जो आपका जो सारा HTML का कंटेंट होगा वो सारा ऊपर रहेगा और ये बॉडी के बिल्कुल आखिरी लाइन में ये स्क्रिप्ट का टैग आएगा। सही है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि आप लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC वाला टैग लगा के यहाँ पे उस फाइल की लोकेशन डाल दें। जैसे मैं यहाँ एक नई फाइल बना लूँ ऐप। अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के लिए आपको, जैसे आप HTML की फ़ाइल बनाने के लिए आप एक्सटेंशन लगाते हैं .html, तो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे .js। अगर आप .js नहीं लगाएंगे तो ये आपकी फ़ाइल वर्क नहीं करेगी। सही है। मैंने .js बना ली है। अब ये मैं आगे फिर यहाँ पे मैं इसको अपनी लोकेशन दे दूँगा app.js, यानी अब मैंने लिंक कर दिया है इससे इसको। सही है, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल जावा स्क्रिप्ट कर लेंगे। सही है। तो मैं हटा देता हूँ और ये वाली फ़ाइल को मैं अभी के लिए फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। हम आगे वाले आने में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट भी मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इंटरनल जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप इसमें प्रिंट कैसे करवा सकते थे। आपको पता हो कि ये जो फाइल है मेरी वो चल रही है, तो प्रिंट करवाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास console.log होता है और दूसरा हमारे पास होता है document.write। अच्छा, ये दो तरीके क्यों होते हैं? देखिए, जो console.log वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल होता है कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए, और जो document.write वाला तरीका जो होता है वो यानी जो HTML का डॉक्यूमेंट है वेब पेज उस पर प्रिंट करवाने के लिए होता है। मैं आपको ये लाइव जाके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, अभी हमारा जो है वेब पेज पूरा ब्लैंक आ रहा है। सही है। अगर आपको कंसोल चेक करना हो तो ये हमारे जाएंगे आप स्पेक एलिमेंट में, उसके बाद ये आपको दिख रहा हो कंसोल, ये कंसोल। सही है, इसमें आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, अभी हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये जो console.log है इसमें प्रिंट करवा देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। अब मैं जाके देखता हूँ, ये देखें कंसोल में हमारा क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। जो भी हमने वहाँ लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ इसने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मुझे यही चीज़ यहाँ कॉपी करवानी है ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर,
तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले की मदद से मैं यहाँ पे डाल दूँगा हेलो वर्ल्ड। सही। अब हमारा ये कहाँ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ होती हैं डेटा टाइप्स इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था और मिटा ही दिया, बल्कि अगर आपको नहीं पता कमेंट आउट कैसे करते तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। सही है। तो हमारे पास कुछ होती हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, पहले हमारी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग, अच्छा, जैसे मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया कंसोल डॉट लॉग। सही है। अब हमारे पास पहली टाइप होती है स्ट्रिंग की। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो आप लिख रहे हैं बिल्कुल वो एज इट इज़ सेव हो जाए किसी वेरिएबल के अंदर, या फिर आप बिल्कुल एज इट इज़ उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, यानी जो भी आप लिख रहे हैं 1 2 3 वो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हो। सही है। आप चाह रहे हैं बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ ना, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम हो जाके वहाँ जाके प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हमारे टाइप होती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जब आपको प्रिंट करवानी होती है, स्ट्रिंग जब आपको सेव करवानी होती है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे आप, और इसके अंदर जो भी आपको प्रिंट करवाना है, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये अब कंसोल में हमारा हेलो वर्ल्ड ने प्रिंट कर दिया। अब जैसे मुझे कुछ और प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय, तो ये बाय ने प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकता हूँ और मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकता हूँ। देखिए GHW प्रिंट हो गया। यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हैं आप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी लगा सकते हैं, और एक और चीज़ आप लोग लगा सकते हैं बैकटिक्स। ये बैकटिक्स क्या होते हैं, बैकटिक्स टैब के ऊपर वाली की पे होते हैं बिल्कुल। तो ये तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कुछ जो प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल एडिटिस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सही है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं करूँ बैकटिक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग जब इसके अंदर वेरिएबल्स प्रिंट करवाने टेम्पलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते ज़्यादातर ये। अभी हम लोग सिंगल और इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो एक टाइप तो हो गई स्ट्रिंग्स की। सही है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ नंबर, मैं आपको नंबर नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे 1 क्या है, 1 एक नंबर है। मैं आपको बोल रहा हूँ ए क्या है, ए एक अल्फ़ाबेट है। मैं आपको बोल रहा हूँ डॉलर साइन क्या है, डॉलर साइन एक सिंबल है। तो इसके अंदर हमारे पास भी होता है इसी तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स होती है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होता कि इसमें आप कौन सी डेटा टाइप डाल रहे हैं, मतलब। तो इसलिए हमें बताना पड़ता है स्ट्रिंग के लिए। जैसे अगर आपने मैं दिखाता हूँ, आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, नंबर के लिए हमारे पास क्या होता है, अब मैं यहाँ आ देता हूँ नंबर्स, यानी मैं नंबर्स बता रहा हूँ, और आपको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, नंबर लिख देंगे जो भी आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं, यानी कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं, कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमास नहीं, कोई बैकटिक्स नहीं। डायरेक्ट आपको अगर जो नंबर प्रिंट करवाना है आप वो डायरेक्ट नंबर यहाँ पर लिख देंगे। सही है। तो उसके अलावा अब मैं जाके देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। कंसोल लॉग 78 किया है तो यहाँ पे 78 आ गया। सही है। तो अगर आपको, आप इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 और मैं यहाँ लिख दूँ +2, तो क्या आंसर आएगा, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग यानी प्रिंट कर दो 1 + 2 को, तो क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 3 आ गया। यानी जावास्क्रिप्ट में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होता है, और उसको जिसको हम आगे करेंगे। सही है। अच्छा, अगर मैं अभी तो ये नंबर है, मैं अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, क्या नाम है 1 + 2, तो अब क्या ये प्लस करेगा, अब प्लस नहीं करेगा। अब जो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा 1 + 2। ये देखिए। तो ये चीज़ बतानी थी मुझे। और हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ पता करवाने के लिए, वो भी हम देखते हैं आगे। तो अभी हम अपने आए थे वेरिएबल्स के ऊपर। तो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहले पास हमारे पास होता है वार टाइप। तो मैं लिख दूँ वार। सही है। अब हम वार टाइप वेरिएबल से किस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले मैं लिखूँ वार, यानी जो भी मेरे पास कीवर्ड है, मेरे पास कीवर्ड क्या है, वैर। जैसे मेरे पास यहाँ पे कितने 3 कीवर्ड्स हैं, मेरे पास एक
वार कीवर्ड, एक लेट कीवर्ड है और एक कॉन्स्ट कीवर्ड है। तो मैं इन तीनों की मदद से बना सकता हूँ वेरिएबल। सही है। तो पहला हम देख रहे हैं वार टाइप की मदद से। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कीवर्ड वार। मैं वैर लिखने के बाद इस वेरिएबल को कोई भी नाम दूंगा, यानी नेम। जैसे मैं नेम दे दूँ या कोई भी नाम आपको देने देंगे, अभी के लिए मैं फ़िलहाल नेम दे देता हूँ। अच्छा, वेरिएबल के नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप को वेरिएबल का नाम देना तो आप पहले नंबर नहीं डाल सकते, 1A नहीं कर सकते, 1 नेम नहीं कर सकते, यानी आप लोग पहले नंबर नहीं ला सकते। आपको पहले हमेशा क्या लाना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट लाना पड़ेगा। सही है। उसके अलावा आप लोग स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते वेरिएबल को नाम देने में, और ना ही हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइफन की बजाय आप ये अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम, SAIM, नेम, साइम। सही है। तो अभी ये वार दे देता हूँ नेम। तो और आप लोग जो वेरिएबल का नाम है वो मीनिंगफुल रखते हैं, ताकि आप जब आगे इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये सिंटेक्स क्या है इसका, पहले मैं लिखूँगा वार कीवर्ड लिखूँगा, फिर वेरिएबल को जो भी आपको नाम देना है, जो भी आपका दिल करे वो आप उसको नाम दो। उसके बाद आप लाएंगे इक्वल टू, यानी इसको आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू दे रहे हैं। इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 3। सही है। इसकी वैल्यू मैंने रख दी 3। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अभी मैं इस 3 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग 3। तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ये देखिए, 1 मिनट, इसने 3 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बगैर 3 डाले ना प्रिंट कर दूँ। मतलब अब मैंने क्या दिया है, बार एक वेरिएबल बनाया है नेम के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू मैंने डाली हुई है 3। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में डाल दूँगा नेम। अच्छा, वेरिएबल आप डालें तो वेरिएबल में आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने, कोई नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल दिया मैंने, नेम। अब इस जो नेम है, इस नेम की वैल्यू क्या है, 3। तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो 3 प्रिंट करेगा, यानी जो वेरिएबल के अंदर चीज़ होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। तो मेरे पास नेम की जो वैल्यू है वो है 3। अब मैं जाके देखता हूँ क्या प्रिंट कर रहा है वो। तो ये देखिए, इसने 3 प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसको चेंज कर दूँ, 3 की जगह मैं इसको कर दूँ, मैं इसमें स्ट्रिंग डाल दूँ हेलो। तो अब ये हेलो प्रिंट कर देगा। तो इसने यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया। सही है। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपने यहाँ पे। अच्छा, अगर अब मैंने वायर बनाया है, अब मुझे इसकी चेक करनी है कि इसकी टाइप कौन सी है, यानी जो ये नेम है ये किस टाइप का है। मैंने आपको बताया था, देखें ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसका मतलब होता है स्ट्रिंग है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में जाके यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसमें लिखते हैं टाइप ऑफ, यानी जो मेरा जो ये वाला वेरिएबल इसकी टाइप बताओ, इसकी टाइप क्या है। उसके बाद ब्रैकेट्स और उस वेरिएबल का नाम पास कर देंगे आप। उस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है अभी फ़िलहाल के लिए। तो सही है। तो इसकी ये बता देगा टाइप क्या है। तो इसकी टाइप क्या है अभी के लिए, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो मैं जाके देखता हूँ ये क्या बता रहा है मुझे। ये देखिए, ये बता रहा है स्ट्रिंग, यानी तो इसकी जो टाइप है नेम की, नेम वेरिएबल की टाइप है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि नेम के अंदर क्या स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है। अब मैं इसमें से स्ट्रिंग हटा देता हूँ और मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ 3। तो अब मुझे क्या बताएगा टाइप, मैं नंबर डालती हूँ, मुझे नंबर बताएगा टाइप। 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने वो देख रहे थे कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था नेम जो, तो वो नेम जो है ना वो पहले से ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन वेरिएबल है, यानी बिल्ट इन फंक्शन है, जिसकी वजह से ना, जैसे अभी मैंने क्या डाला हुआ है, 23 डाला हुआ है। 23 क्या है, 23 एक नंबर है। लेकिन अब मैं जाके देखूँ इसको वहाँ पे ब्राउज़र में अपने, तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग, क्योंकि जो ये नेम का वेरिएबल है पहले से ही जावा स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसकी जगह कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ ABC, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC, यानी मुझे जो ABC है उस वेरिएबल की टाइप बता दो। अब उस वेरिएबल की टाइप क्या है, इसमें नंबर है। वो जो नेम है वो पहले से ही जावा स्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन है, मतलब उसमें पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो यानी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ ABC, यानी मुझे ABC की टाइप बताओ। अब ABC की टाइप क्या है, ABC की टाइप नंबर है। मैं जाके देखता हूँ तो ये देखिए बता रहा है नंबर्स। सही है। और हमारे पास कुछ अलग टाइप भी होती है, जैसे कि हमारे पास होती है बूलियन। तो बूलियन में क्या होता है, हमारे पास होते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप प्रोग्राम में आपको इस्तेमाल करने से आप बोलने के अगर ये वैल्यू ट्रू हो, यानी अगर ये वैल्यू हाँ हो, तो जब भी आगे वाला प्रोग्राम चलाना, वरना रुक जाना, जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, तो इसके लिए होता है ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू जो होता है ये डेटा टाइप में आता है, बूलियन डेटा टाइप्स में आता है। अब मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, यानी प्रिंट करो टाइप ऑफ किसकी, ABC की। ABC में क्या है, ABC में ट्रू है। ट्रू क्या है, एक बूलियन है। अब मैं जाके देखता हूँ क्या बता रहा है, ये देखिए बूलियन बता रहे हैं इसमें। सही है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे, लेट पे।
बाद यहाँ पे होता है एक दूसरा मेथड, होता है लेड वाला मेथड। इसके अंदर हम बिल्कुल सेम वही काम करते हैं जो कि हम वेयर से करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, मेरे को लेट ABC इक्वल टू 3। अब मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कर देता हूँ मैं ABC, यानी जो ABC की वैल्यू है मैं बोल रहा हूँ उसको प्रिंट कर दो। अब मैं इसकी टाइप नहीं पूछ रहा, टाइप वाला तो आपने देख लिया, सही है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 3 प्रिंट कर देगा। मैं जाके देखता हूँ इसको, तो ये प्रिंट कर दिया हमारे लिए 3, सही है। अब मैं जाता हूँ, अच्छा इसके अंदर भी आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू सेव करवानी है वो आप सब कर सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे ये कर देगा हेलो वर्ल्ड, सही है। उसके अलावा हमारा तीसरा होता है कांस्टेंट। ये तीसरा हमारा क्या होता है कॉन्स्ट, यानी कॉन्स्ट की वजह से भी आप लोग वेरिएबल बना सकते हैं। इस कॉन्स्ट वेरिएबल्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टाइप की तो पहले आप लगाएंगे कीवर्ड कॉन्स्ट, उसके बाद फिर वेरिएबल को जो आपको नाम देना है आप वो नाम देंगे, जैसे ABC, जैसे ABC क्या हम हटा देते कुछ और दे देते हैं, हम दे देते हैं XYZ कॉन्स्ट XYZ, और इक्वल टू इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग दिस इज़ वर्किंग, सही है। तो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XYZ, तो यानी अब जो XYZ के अंदर वैल्यू है ये अब उसको प्रिंट कर देगा हमारे लिए, सही है। तो अब मैं जाके देखता हूँ ब्राउज़र पे क्या आ रहा है मेरे पास, उसने प्रिंट कर दिया दिस इज़ वर्किंग XYZ की वैल्यू, सही है। तो आप इन तीनों तरीक़ों से आप वेरिएबल बना सकते हैं, और इन तीनों में क्या फ़र्क होता है वो भी हम देखते हैं। तो वापस अपने वेर पे आ जाते हैं। तो जब आप लोग ये करते हैं वेर ABC इक्वल टू करके आप जो भी वैल्यू इसमें डाल दें, जैसे अभी मैं वो आगे डाल देता हूँ 34 डाल देता हूँ। तो जब हम वेरिएबल बना रहे हैं, यानी अभी हमने स्टार्टिंग किया वेर टाइप इस्तेमाल किया, यानी कीवर्ड इस्तेमाल करके फिर नाम दिया उसका ABC, फिर इसको इक्वल टू करके उसको हमने वैल्यू दे दी है, तो ये कहला रही है हमारी इनिशियलाइजेशन, सही है। तो बड़ा ये इनिशियलाइजेशन की जा रही है। अच्छा, अब असाइनमेंट क्या होती है, अगर आप लोग अब जब आपने एक वेरिएबल नाम से बना दिया, ABC के नाम से आपने वेरिएबल बना दिया, यानी आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, तो उसके बाद आप लोग वेर टाइप को असाइन कर सकते हैं, यानी आप अब ऐसे भी कर सकते हैं, आप बोलें ABC की वैल्यू कर दो 31। पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने वेरिएबल बनाया ABC के नाम से, उसकी वैल्यू मैंने रखी 34। उसके बाद फिर मैंने अब बार का कीवर्ड नहीं लगाया, अब मैंने डायरेक्ट ABC लिखा और उसकी मैंने वैल्यू क्या कर दी 31 कर दी। अब मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग और ABC, तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है यहाँ पे 34 और एक वैल्यू है यहाँ पे 31। तो अब ये कौन सी प्रिंट करेगा, ये अब करेगा जो हमने रीसेंट वैल्यू दी हुई होगी, यानी जो हमने ये वाली वैल्यू दी है ये पुरानी हो गई, अब हमने इसको नई वैल्यू दी थी 31, तो अब ये 31 प्रिंट करेगा। ये देखिए 31, अब ये पुरानी वैल्यू जो वो भूल जाएगा, अब नई वैल्यू को प्रिंट करेगा। जैसे अब मैं और नीचे आऊँ, अब मैं वापस बोल दूँ ABC इक्वल टू हेलो, तो अब ये हेलो को प्रिंट कर देगा, सही है। तो ये कहला रही है हमारी असाइनमेंट, ये जो हम बगैर कीवर्ड के कर रहे हैं, यानी पहले आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको असाइन कर सकते हैं वायर के अंदर, सही है। अब हम लोग अपने लेट पे आ जाते हैं, लेट पे हमने यहाँ पे किया हुआ है इनिशियलाइज, सही है। अच्छा एक मिनट और, एक चीज़ और, ये वेयर के अंदर आप लोग वेयर में जब आपने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया एक बार, तो उसके बाद फिर आप असाइन कर सकते हो, यानी आप पहले असाइन नहीं कर सकते, पहले आपको वेयर से आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोबारा इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हैं, ABC करके कीवर्ड लगा के भी आप लोग कर सकते हैं 32। तो जब भी वो सेम ही काम करेगा, वो 32 प्रिंट करेगा, जब हम प्रिंट करवाएंगे तो रिसेंट वैल्यू जो होगी उसको प्रिंट करवाएगा, यानी आप दोबारा इनिशियलाइज़ कर सकते हैं इसको।
ये क्या थी, ये असाइन थी, और ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये असाइनमेंट है। सही है। अच्छा, लेट में क्या होता है, अब लेट में देखते हैं। अब लेट में ये आपने करवाया हुआ है, इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है इसको। सही है। अगर मैं अब चाहूँ इसको मैं दोबारा लिखूँ, लेट ए बी सी इक्वल टू एच एच, और मैं इसको करवा दूँ क्लोज, तो अब ये हम मुझे देगा एरर। अब मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे रेड रेड लाइन सारी, इसका मतलब है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये आपने अगर एक बार लेट कीवर्ड से वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया, तो आप दूसरी बार इसको इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते लेट कीवर्ड से ही। मतलब आप कोई और सा कीवर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इससे मतलब दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते। मैं जाकर ब्राउज़र पे जाता हूँ, अनकॉर्ड रेफरेंस ए बी सी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी बता रहे हैं कि पहले से ही डिक्लेयर्ड हुए हुआ है, यहाँ पे पहले से ही इनिशियलाइज हुए हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते। वेर में आप क्या करवा सकते हैं, इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, दूसरी बार इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं, जितनी बार भी असाइन करवाना हो, इनिशियलाइज जितनी बार भी करवाना हो। लेट में आप लोग सिर्फ एक बार इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग इसके अंदर असाइन जितनी बार भी चाहें उतनी बार करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा दिया लेट कीवर्ड से, ए बी सी की टाइप हो गई लेट, और फिर मैंने स्टोर करवा दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैंने लिख दिया डायरेक्ट ए बी सी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया एच और एच। अब मैंने कंसोल यानी प्रिंट करवा दिया ए बी सी को, तो अब ए बी सी में क्या आ गया, एच और एच आ गया। अब मैंने इसको क्या करवाया, असाइन, यानी मैं इसको असाइन करवा सकता हूँ जितनी बार मैं चाहूँ। तो अब मैं जाके देखता हूँ मेरे कंसोल में क्या आ रहा है, एच और एच। यानी जो पुरानी वैल्यू थी हेलो वर्ल्ड वो उसको हटा दिया, अभी इनने नई वैल्यू डाल दी ए बी सी के अंदर एच और एच। सही है। तो लेट में आप लोग दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन असाइन आप जितनी बार भी चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कॉन्स। अब कॉन्स में ये हमने इनिशियलाइज़ की हुई, क्योंकि हमने कीवर्ड लगाया है। जब भी आप कीवर्ड लगा के जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे, तो पहले तो आपको कीवर्ड लगाना पड़ेगा। बगैर कीवर्ड लगाए नहीं बना सकते, तो पहले आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं वापस जाऊँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और मैं कर दूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3, और मैं बोल दूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स वाई जेड। अब मैं बता रहा हूँ एक्स वाई जेड को प्रिंट करवा दो, तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे एरर दे रहा है कि एक्स वाई जेड है वो पहले से ही डिक्लेयर्ड हुए हुए हैं। सही है। तो आप कॉन्स्टेंट के अंदर भी दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते सेम नेम से। मतलब अगर आपने एक नेम से बनाया हुआ है एक्स वाई जेड के नाम से, अगर आपने बनाया हुआ वेरिएबल कॉन्स्ट टाइप से, तो आप दोबारा उसको कॉन्स्ट टाइप से और किसी भी टाइप से दोबारा आप नहीं बना सकते। लेकिन वेर में आप क्या कर सकते हैं, आप वेर में जितनी बार भी चाहे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और आप एक वेरिएबल नहीं, आप जितने वेरिएबल बनाने हैं आपको तीनों से मतलब आप बना सकते हैं। सही है। ठीक है। इसमें क्या है, सेम नेम से आप दोबारा इसको इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते। कॉन्स एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3 नहीं कर सकते, जैसे आप लेट में नहीं कर पा रहे थे। और इसमें आप लोग दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, और आप इसमें असाइन भी नहीं कर सकते इसके अंदर आप लोग। सही है। तो ये हमारा यानी आप इसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि एक्स वाई जेड की आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, उसके बाद फिर आपने इसकी वैल्यू चेंज करके एक्स वाई जेड की कर दी 1 2 3, तो फिर आपने कंसोल डॉट लॉग कर दिया एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई जेड में क्या है, एक्स वाई जेड में आएगा दिस इज़ वर्किंग ही आएगा, क्योंकि आप इसको असाइन भी नहीं कर सकते। मैं जाके देखता हूँ, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, यानी आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। ये मैंने इसको असाइन नहीं कर सकता, यानी बगैर कीवर्ड लगाया इसको मैं नहीं कर सकता, कीवर्ड लगा के भी नहीं कर सकता। ना मैं इसको इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ दोबारा, ना मैं इसको असाइन कर सकता हूँ दोबारा। सही है। तो ये तीनों में फ़र्क हो गया वेरी वार लेट और कॉन्स में। उसके अलावा हमारे पास जो वेर वेरिएबल होता है, वेर टाइप वेरिएबल, ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, यानी पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है। यानी इसमें आप इस वेरिएबल को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर, लूप्स के अंदर, वो हम देखेंगे आगे। बाकी इन दोनों को आप लोग लेट और कॉन्स को नहीं कर सकते, ये हम देखेंगे आगे, इसलिए कन्फ्यूज ना हो इसमें। उसके अलावा अब हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ए बी सी के नाम से, और उसके हमने रखा हुआ है 34। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना दें प्लस करवाने के लिए। तो मैंने बोला एक वेर टाइप से मैंने बनाया है ए बी सी के नाम से, एक मैंने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने मेरी वैल्यू डाल दी, बल्कि मैं इसका नाम चेंज करके मैं इसमें डाल देता हूँ num1, यानी पहला नंबर। सही है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और मैं इसके अंदर एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा वेर num2 के नाम से, और मैं वैल्यू में डाल दूँगा कोई दूसरी वैल्यू 21। सही है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ना, मैं चाह रहा हूँ इन दोनों का सम आ जाए,
यानी मैं इन दोनों को प्लस करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूँगा num1 प्लस num2। इसका क्या मतलब है कि num1 की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू 34, उसको प्लस कर दो num2 में, उसमें क्या वैल्यू 21। तो 34 में हम 21 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हम देखते हैं यहाँ पे 55, बिल्कुल सही। तो ये हम लोग इससे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं प्लस भी करवा सकता हूँ, मैं इसके अंदर माइनस भी करवा सकता हूँ। ये माइनस किया 13 आ गया, सही है। और मैं इसके अंदर डिवाइड भी करवा सकता हूँ, यानी 34 को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, देखते हैं। तो 1.69 ये सब बता रहे हैं हमें, सही है। और अगर मुझे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास होता है स्टेरिक, नहीं num1 को मल्टीप्लाई कर दो num2 से, 34 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, तो यहाँ पे 714 आंसर आ रहा है। ठीक है। और हमारे पास और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2 बार स्टेरिक लगा दें तो इसका मतलब होता है कि पावर, यानी नंबर की पावर 34 की पावर होगी 21, तो 34 को 21 बार अपने से ही मल्टीप्लाई कर देगा, स्क्वायर होता है ना, तो 34 की पावर हो जाएगी 21। तो यहाँ पे बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी, 1.44 ई एक्सपोनेंशियल प्लस 32, सही है। तो आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, सही है। वेयर से भी, लेट से भी, कॉन्ट से भी, सही है। और जैसे अगर थोड़ा काम अच्छा करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम के नाम से, और इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, इसमें हम बोल देंगे num1 प्लस num2, सही है। अब मैंने प्रिंट नहीं करवाया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम के नाम से, जिसके अंदर मैंने num1 को num2 से प्लस करवा के वैल्यू स्टोर कर लिए। तो num34 को 21 में प्लस करेंगे तो आएगा 55, तो यानी ये 55 यहाँ स्टोर हुई है। अब मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे बोल दूँ सम, यानी मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है सम के नाम से। मैं बोलूँ इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 55, ये तो इसने यहाँ 55 प्रिंट करवा दिया। तो ये वीडियो आज तक यहीं पे, फिर हम अगले लेसन में देखेंगे बाकी कंडीशन स्टेटमेंट्स।